कर स्पीड कर। और स्पीड रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों आप रनिंग करते हो तो दोस्तों आपको रनिंग की स्टार्टिंग कैसे करना है और दोस्तों आपको रनिंग की फिनिशिंग कैसे करना है। दोस्तों आज की डेट में आपने देखा होगा लाखों हज़ारों युवा आर्मी भर्ती, एसएससी, जीडी, पुलिस, तमाम प्रकार की फोर्स की तैयारी को अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लड़के तैयारी करते हैं, उनका कमेंट होता है कि सर हम बहुत दिनों से रनिंग कर रहे हैं, थोड़ी ही रनिंग करते हैं हमारी सांस फूल जाती है, थोड़ी ही रनिंग करते हैं हमारा पेट में दर्द हो जाता है, थोड़ी रनिंग करते हैं हमारा दौड़ने का दिल नहीं करता है। तो उसका मेन कारण क्या होता है? दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो दोस्तों आपको रनिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो दोस्तों स्लोली स्टार्ट करना है। दोस्तों देखो होता है क्या है कि जब आप 1600 मीटर का टाइमिंग दे रहे हो या 5 किलोमीटर का टाइमिंग दे रहे हो तो दोस्तों उसमें क्या है, जब आप टाइमिंग दे रहे हो तो आपको उसमें तो स्पीड, आपका स्टार्टिंग आपको स्पीड ही करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आप टाइमिंग लगा के रनिंग कर रहे हो। लेकिन दोस्तों आप जब नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपकी रनिंग की स्टार्टिंग को आपको स्लोली स्टार्ट करना है। बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं, और रनिंग की स्टार्टिंग को इतना स्पीड कर देंगे जिससे कि दोस्तों वो आधा 1 किलोमीटर जाएंगे, थक जाएंगे, फिर बोलेंगे यार अब मेरे से रनिंग नहीं होगा, उसके पेट में दर्द हो जाएगा, पैरों में दर्द हो जाएगा और सांस फूल जाएगी और वो लंबी दूरी की जो रनिंग दोस्तों वो नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। आप दोस्तों रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले दोस्तों मेन होता है आपकी रनिंग में स्टेमिना बनाना। दोस्तों अगर आपकी रनिंग में बढ़िया स्टेमिना है तो आप काफ़ी दूरी की रनिंग बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही दोस्तों नॉर्मल तरीके से, बड़ी आसानी से आप रनिंग कर सकते हो। अगर दोस्तों आपकी रनिंग में स्टेमिना नहीं है तो दोस्तों आप अच्छी रनिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको फोकस करना है अपनी रनिंग के स्टेमिना बनाने के ऊपर। अब दोस्तों बोलते हैं कि रनिंग में स्टेमिना कहाँ से आएगा? दोस्तों रनिंग में स्टेमिना बनाने के लिए आपको डेली लंबा रनिंग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप डेली लंबा रनिंग करोगे आपकी रनिंग में स्टेमिना बनेगा, और दोस्तों आपकी रनिंग में स्टेमिना बनने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको फिर टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं कि आप नए धावक हो, आपने अभी रनिंग करना स्टार्ट किया और 4 दिन बाद बोल रहे हो कि यार मेरा टाइमिंग आ रहा था 8 मिनट और 4 दिन में मेरा टाइमिंग 6 मिनट हो जाएगा। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोस्तों सबसे पहले ध्यान देना है रनिंग में स्टेमिना बनाने के ऊपर। जब दोस्तों आपकी रनिंग में स्टेमिना बन जाएगा आप काफ़ी अच्छा रनिंग, काफ़ी बढ़िया रनिंग बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग करते हो, रनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों आपको रनिंग की स्टार्टिंग को नॉर्मल स्लोली करना है। जैसे दोस्तों धीरे धीरे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे दोस्तों आपको रनिंग की स्पीड को बढ़ाना है। ये नहीं दोस्तों कि आपने स्टार्टिंग में रनिंग को इतना स्पीड कर दिया, आप थोड़ी ही दूर गए, आपकी सांस फूल गई और दोस्तों आप रुक गए, बोले यार मेरे से नहीं होगा। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। दूसरी बात है दोस्तों कि बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर हम रनिंग बहुत दिन से कर रहे हैं, हमारा रनिंग में टाइमिंग कम नहीं हो रहा है। दोस्तों देखो, जब आप अगर नए धावक हो तो पहले आपका फोकस होना चाहिए रनिंग में स्टेमिना बनाने के ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको रनिंग करते करते 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया और उसके बाद दोस्तों फिर आपका फोकस होना चाहिए, अगर आप 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो, 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर आपका 1600 मीटर रनिंग में टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है तो आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों कि जब आप नेक्स्ट बार टाइमिंग लगाओगे उसमें दोस्तों आपका टाइमिंग होना चाहिए 10 सेकंड कम करो, 15 सेकंड कम करो। उसके बाद फिर 10-15 दिन आप दोस्तों टाइमिंग लगाओ, उसमें फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड टाइमिंग कम करो। ये नहीं कि आप एकदम सोचो कि नहीं मेरा 8 मिनट टाइमिंग आया और मैं थोड़े दिन में तुरंत 6 मिनट ले आऊँगा, डायरेक्ट 2 मिनट कम कर दूंगा। दोस्तों देखो 1600 मीटर रनिंग में ये पॉसिबल नहीं है। आप लंबी रनिंग में ज़्यादा टाइमिंग कम कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये क्या होता है कि 1600 मीटर एक तो कम दूरी की रनिंग होती है दोस्तों, और इसमें आपको स्प्रिंट मारना पड़ता है क्योंकि आप
1.5-2 से रनिंग कर रहे हो तो इतनी जल्दी दोस्तों आपकी बॉडी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों आपको धीरे धीरे आपको टाइमिंग को डिक्रीज करने के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपका टाइमिंग 8 मिनट का रहा है तो दोस्तों आप 20 सेकंड कम करने का टारगेट लीजिए। अगले रनिंग के टाइम दोस्तों फिर 20 सेकंड का टाइमिंग कम करने का टारगेट लीजिए। ऐसे धीरे धीरे दोस्तों आपको अपनी रनिंग में टाइमिंग कम करने के टारगेट को लेना है। एकदम दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही हर काम होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप रनिंग कर रहे हो जिससे ही आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। दोस्तों रनिंग के साथ साथ आपको अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान देना है। दोस्तों मैंने डाइट का भी कुछ दिन पहले वीडियो बना के डाला है, अगर दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। रनिंग के साथ साथ दोस्तों आपको डाइट का भी पक्का ध्यान रखना है। रनिंग करोगे अपनी डाइट पे ध्यान दोगे दोस्तों निश्चित ही आपका रनिंग में टाइमिंग कम होगा। आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए, ये नहीं है आप एक ही दिन रनिंग करना स्टार्ट किए नए नए धावक हो और आपने सोचा कि यार मेरा एकदम 2 मिनट एकदम मेरा 3 मिनट टाइमिंग कम हो जाएगा, नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट लेके दोस्तों आपको रनिंग की टाइमिंग को कम करना है। क्योंकि दोस्तों जब 1600 मीटर रनिंग आप कर रहे हो अपना टाइमिंग दे रहे हो दोस्तों, एक तो ये क्या होती है कि 1600 मीटर एक तो कम दूरी की रनिंग होती है और दोस्तों इसमें हमें टाइमिंग कम मिलता है। दोस्तों इसमें 10 सेकंड 15 सेकंड करके ही दोस्तों धीरे धीरे आपको टाइमिंग को कम करना है। दोस्तों रनिंग के साथ साथ अपनी डाइट के साथ साथ दोस्तों आप रनिंग में 100 मीटर के 200 मीटर के 400 मीटर के स्प्रिंट मारिए। रनिंग करोगे डाइट का ध्यान दोगे और दोस्तों रनिंग में आप रेपिटेशन या स्प्रिंट मारोगे, इससे दोस्तों निश्चित ही आपका टाइमिंग कम होगा। दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो बंदे स्टार्टिंग में कितनी स्लोली रनिंग करते थे, धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने अपनी रनिंग को मतलब अप किया है, उठाना शुरू किया है। अब दोस्तों जो लास्ट का फिनिशिंग होता है आपका, लास्ट का 500 मीटर बचता है, 200 मीटर बचता है, 300 मीटर बचता है, उसमें दोस्तों आपको कोशिश करना है, इसमें आपको आदत बनाना है स्प्रिंट में दोस्तों आपको रनिंग को फिनिशिंग करना है। अब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं रनिंग करेंगे उसी चाल में दोस्तों वो रनिंग को फिनिशिंग करेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता, देखो पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। कोई बंदा फिनिशिंग में स्प्रिंट मार सकता है, कोई बंदा फिनिशिंग में स्प्रिंट नहीं मार सकता है, लेकिन दोस्तों कोशिश करने से हर चीज़ पॉसिबल है। ये नहीं बोलता हूँ मैं कि एक बंदा अगर 100 की स्पीड में मार रहा है तो आप भी 100 की स्पीड में मारिए, आप बेशक 50 की स्पीड में मारिए, लेकिन कोशिश तो करिए। देखो दोस्तों जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप सोचते रहोगे यार मैं डेली रनिंग कर रहा हूँ मेरा टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, डेली रनिंग कर रहा हूँ मेरा टाइमिंग कम नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से दोस्तों आपको उसमें कार्य करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। आप धीरे धीरे दोस्तों लास्ट में जो रनिंग है आपका उसमें दोस्तों आप स्प्रिंट मारना शुरू करिए। 100 मीटर 200 मीटर जो बचता है आपका उसमें आप बिल्कुल सुपर फास्ट स्प्रिंट में खींचना आप शुरू करें, तभी दोस्तों आपका जो टाइमिंग है टूटेगा और दोस्तों आपका ऑटोमेटिक रनिंग में धीरे धीरे जो टाइमिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों वीडियो में आप देखो बंदों का अभी 200 250 300 मीटर बचा है, बंदों ने अपनी फुल ताकत लगा दी है, फुल स्पीड से दोस्तों रनिंग को फिनिशिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपको भी रनिंग की फिनिशिंग में इस चीज़ को शामिल करना है। अगर दोस्तों आप रनिंग की स्टार्टिंग को स्लोली करोगे और फिनिशिंग को फास्ट करोगे दोस्तों इससे भी आपका काफ़ी टाइमिंग में फ़र्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जितनी ताकत थी दोस्तों दोनों बंदों ने अपनी लास्ट की फिनिशिंग में लगा दी है। दोस्तों आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको डरना घबराना नहीं कि यार कैसे होगा।